ओके स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे क्लास डी एंड ई इन आईपी एड्रेसिंग। ओके, तो आज हम क्लास डी एंड ई आईपी एड्रेसिंग की बात करेंगे। इसी वाले रेंज में आपको बता देता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पे भाई मैंने आपको क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी में मैंने आपको बता दिया था शुरुआत में कि क्लास ए की रेंज क्या है, क्लास बी की रेंज क्या है, क्लास सी की रेंज क्या है। तीनों की रेंज आपने देखी, समझी। तो सारे के सारे मैंने आपको क्लास ए से लेकर क्लास बी तक मैंने आपको बता दिया था कि कैसे उनकी एड्रेसिंग की जाती है, कैसे रेंज निकालते हैं, कैसे नेट आईडी निकालते हैं, कैसे हाउस आईडी निकालते हैं। सारा कुछ मैंने आपको बता दिया था। अब हम बात करेंगे, अगला जो टॉपिक आएगा तो क्लास डी और क्लास ई की हम बात करने जा रहे हैं। तो देखिए, मोस्टली मान के चलिए ये हम चार्ट हमने ले लिए, ये ऐसे 4 आईपी एड्रेस, क्योंकि आईपी वर्जन 4 हम पढ़ाने जा रहे हैं। तो टोटल अगर देखा जाए तो ये 32 बिट का होता ही, हम सभी जानते हैं इस चीज़ को, ठीक है ना। जब 32 बिट का होता है तो उस 32 बिट में हमें ये देखना है कि सारे के सारे, अब जैसे आईपी एड्रेस में अगर हम देखें यहाँ पे, तो अब ये 8 बिट का होता है। इसी तरह हमारा ये भी 8 बिट का है, और ये भी आपका 8 बिट का है। ये आपका 8 बिट का, जैसे कि हम जानते हैं, इन टोटल 32 बिट का है। अब इसमें हमें ये देखना है कि जो इसका रेंज है बेसिकली, उसको हमें कैसे कैलकुलेट करना है। क्लास डी में जो स्टार्टिंग नंबर होता है ये 4 बिट का नंबर, इससे ये एक्चुअली बाइनरी में, तो 4 हो गए, 5, 6, 7, 8। इसको थोड़ा बढ़ा लेते हैं तो पता चल जाएगा। ये 8, तो 4 बिट ये आपकी क्या रहती है, प्रीफिक्स रहती है। तो इस 4 बिट को क्या बोलते हैं, प्रीफिक्स बोलते हैं। ये प्रीफिक्स है, ये आपने फिक्स कर रखा है, ये नहीं बदलेगी, ये आपकी ऐसे ही रहेगी। बाकी 8 बिट की ये है। तो देखिए, याद रखिएगा, ये बेसिकली मल्टी कास्ट एड्रेस होता है, ग्रुप ईमेल एड्रेस होता है। क्लास डी का एड्रेस जो रिजर्व रहता है किसी भी पर्पज के लिए, जैसे क्लास ई का आईपी एड्रेस है वो मिलिट्री पर्पज के लिए रिजर्व रहता है। तो लगभग 50 करोड़ के आसपास ऐसे हमारे आईपी एड्रेस है जिसको हम रिजर्व करके रखते हैं। यानी इसको एक स्पेशल डिपार्टमेंट है, स्पेशल कोई भी विभाग है, उसके लिए हम उसको यूज करते हैं। जैसे मैंने क्लास ई के लिए बताया, फॉर मिलिट्री पर्पज के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो अभी तो फिलहाल क्लास डी में जो रेंज आपने देखी 110। तो अब इसमें सबसे पहले तो हम क्या देखें कि इसकी रेंज क्या है। अगर हम इसकी रेंज निकालनी है तो सबसे अच्छा तरीका है रेंज निकालने का, वो ये है कि हमारे में शुरू में जो बिट है ये हमारी फिक्स है। अब इसमें हम बाकी 4 में क्या भर सकते हैं, देखिए हम भर सकते हैं 0 0 0 0, ये भर सकते हैं। फिर 1 1 1 0। अब इसमें क्या भर सकते हैं, 0 0 0 1। इसी तरह हम लास्ट में अगर देखें तो 1 1 1 0, ये हमारा क्या रहेगा, फिक्स रहता है। और बाकी 4 में क्या भरेंगे, 1 1 1, ये हम इसको भरेंगे। तो अब इसमें ये 4 हमारी, ठीक है। तो देखिए इसको, ये
तो देखिए आप ये देखिए कि जो हमारा जीरो वाला इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू चेक करें। देखिए 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। तो 128 और 64 एंड 32, ओके। तो 128 और 64 ये आपका हो जाएगा एंड 32, 128 और 32 आपका होता है 160 और आपका 64, तो 224। कितनी वैल्यू आई आपकी? आपकी वैल्यू आ गई 224 आई। इसी तरह लास्ट वाले को देखें, इसका कितना आएगा? इसमें हम देखें ये सभी के सभी 1 है। देखिए तो ये तो आपका हो गया 15, ओके। 15 इसलिए हो गया क्योंकि 8 16 आपका गायब है। इसमें टोटल 224 और 15, ये तीनों कितना हो गया 224, और ये तीनों कितने हो जाएंगे 15। 224 5 229 10 239, यानी कितना हुआ 239। तो 224 से 239 के बीच में इसकी रेंज होती है। तो आपको रेंज कैलकुलेट हो गई, आपने देखा रेंज क्या होती है। तो इसमें हमारा मेन हमें क्या करना पड़ता है, हमें मेन रेंज निकालनी होती है, ठीक है ना। तो अभी तो बाइनरी के अकॉर्डिंग मैंने निकाला, चलो ठीक है, हमने बाइनरी के अकॉर्डिंग अभी रेंज निकाल दी। 2 से 24 से 239 ये आपकी रेंज होती है, क्लास डी की रेंज है। देखिए अब इस क्लास डी की रेंज में अब जैसे बाकी 8 बिट, अब हम आपसे कहते हैं कि हमें नंबर ऑफ आईपी एड्रेस चाहिए इन क्लास डी। तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस इन क्लास डी। तो नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस है इन क्लास डी। तो इसमें हम क्या देखते हैं क्लास डी में कि आईपी एड्रेसेस का क्या होगा 2 की पावर। देखिए 8 8 दूनी 16 8 3 24, यहाँ कितना बचा 4, 24 4 28, यानी 2 की पावर 28। ये आपका आईपी एड्रेस होगा क्लास डी का। जो नंबर ऑफ आईपी एड्रेस है 228, तो बस 6.255 समथिंग करके वैल्यू आएगी। इतना ये आपका आईपी एड्रेस यानी कितना आपका नेटवर्क एड्रेस होगा, नंबर ऑफ एड्रेसेस इन क्लास डी, यानी कि 2 की पावर 28 इसमें आपके नेटवर्क एड्रेस होंगे। अब देखिए ये तो आईपी एड्रेस हो गया। अगर आपसे कोई पूछे क्लास डी में कि होस्ट क्या होगा, तो आप नहीं बता सकते हो, ना इसकी नेट आईडी आप बता सकते हो, ना इसकी आप होस्ट आईडी बता सकते हो, आप बिल्कुल नहीं बता सकते। इतने में सिर्फ इतना ही पूछता है कि इसका रेंज क्या होगा, नंबर ऑफ आईपी एड्रेस इन क्लास डी में क्या होंगे, 2 की पावर 28। ये आपका क्लास डी था। अब हम क्लास ई की बात करें, तो क्लास ई में कुछ नहीं चेंज करना है। इसमें सिर्फ ये जो बिट्स हैं आपकी, ये बिट्स यहाँ पर आपकी बढ़ जाती है, यानी कि चारों में आपका 1 रहेगा। ये चारों में आपका 1 रहेगा। तो इसमें भी अगर हम क्लास डी के आईपी एड्रेस की बात करें, तो हमने आईपी एड्रेस किसका लिया, क्लास डी का लिया। अब हम क्लास ई की अगर आईपी एड्रेस की बात करें, पहले रेंज की बात करेंगे। अगर रेंज की बात करें तो इसको हटा दे रहे हैं पहले फिलहाल।
देखिए यहाँ पे क्या था, ये 1, ये इसका प्रीफिक्स बिट हो गया। इसी तरह यहाँ पर 1 और ये जो आपकी वैल्यू आई यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे वैल्यू कितनी होगी 1। तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होगी। भाई 3 बिट में आपका 224 आ रहा था, ठीक है ना, तो 16 और ऐड हो गया इसमें। तो 16 हम 224 में और ऐड कर लें तो 240, यानी कि इसकी रेंज कितनी आएगी 240। क्लास ई का, ये क्लास ई का बना हुआ। और यहाँ पे कितना आएगा, सभी 1 है तो क्या बोलते हैं 255। तो 255 यहाँ पर आपका सभी 1 का आ गया। तो 240 एंड 255 दो आपकी रेंज बनी। इस तरह देखा जाए तो क्लास ई की रेंज क्या होगी, टू 240 से 255। और उसके अकॉर्डिंग अगर हम बिट्स देखें क्लास ई में, नंबर ऑफ एड्रेसेस देखें क्लास ई में, तो वो भी हमारा कितना जाके आता है 2 की पावर 28। ये हमारे क्लास ई के नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस हैं जो बने हैं। इसमें भी वही है, ये बेसिकली यूज कहाँ होता है, इसकी आवश्यकता कहाँ पड़ती है, रिजर्व। ये रिजर्व रहता है आईपी एड्रेस आपका, रिजर्व्ड फॉर मिलिट्री पर्पज। ओके, रिजर्व फॉर मिलिट्री पर्पज, मिलिट्री पर्पज के लिए हमारा रिजर्व रहता है आईपीएस। ओके, तो क्लास डी आपने देखा, आपने क्लास ई देखा सारे। इसमें भी आप नेट आईडी और होस्ट आईडी कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ आपका आईपी एड्रेस पता चलेगा कितने बिट का रहेगा, 28 बिट समथिंग आपका क्लास ई का भी होता है, क्लास डी दोनों का होता है। दोनों में फर्क क्या है, रेंज का फर्क है। दोनों रिजर्व है, ग्रुप एड्रेस दोनों में मल्टीकास्टिंग होगी, मल्टीकास्ट एड्रेस यूज करते हैं। इसकी रेंज 240 से 255 जो कि प्रोवाइड नहीं की जाती। बाकी बीच के हम इसको देते हैं जो भी वैल्यू होती है, जिसमें से 2 हम माइनस करके दे देते हैं, 2 हम कटा देते हैं, 0 वाला और 1 वाला, बाकी जो बचता है वो हम उसको प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये था क्लास डी और क्लास ई का आपका आईपी एड्रेसेस जो आपने देखा अभी तक में। अब हम जो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा वो बातचीत का, जैसे सपोज करिए मैं आपसे बात कर रहा हूँ थोड़ा सा कि मैंने आपको दे दिया 243.23.32.10। अब आपसे पूछा जाएगा किस क्लास का आईपी एड्रेस है, तो आप बता देंगे किस क्लास का आईपी एड्रेस है। तो आप इससे पहले ऑक्टेट भी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि ये दोनों ऑक्टेट जो है किन किन रेंज के बीच में आ रहा है। ऑब्वियसली 240 से 255 के बीच में आ रहा है, और इसकी रेंज थी आपकी क्लास ई की, इसकी रेंज है ये क्लास ई की। जो क्लास ई की रेंज है तो आप बता सकते हो। ठीक है ना, तो ये क्लास ई का आईपी एड्रेस है, ग्रुप एड्रेस है बेसिकली। पहले ऑक्टेट में पता चल गया क्या है। इसी तरह अगर हम आपसे कह दें 226 ये किस क्लास का एड्रेस है, तो ऑब्वियसली आपको पता है कि 224 से 240 के 39 के बीच में किसकी रेंज है
226 पहले आप अपडेट करते क्लास डी का आईपी एड्रेस। ठीक है, तो इस तरह करके आप चेक कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि क्लास डी और क्लास ई का आईपी एड्रेस है। सबसे पहले आप क्लास फाइंड आउट करनी है। क्लास फाइंड आउट करते ही आप बता सकते हो कि क्लासफुल एड्रेसिंग में आपका ए का है कि बी का है कि सी का है कि डी का है कि ई का है। फिर क्लासफुल एड्रेसिंग में क्या है, पास्ट क्लासेस में इसको डिवाइड करते हैं। अब 1993 में क्लासलेस एड्रेसिंग आई, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा, जो वाइडली बहुत यूज हुआ। क्लासलेस एड्रेसिंग जो है काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसको यूज की गई, तो अब हम उसके बारे में बात करेंगे और सबनेटिंग के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली सबनेट होता क्या है। मान लीजिए चारों नेटवर्क हैं, इन सभी नेटवर्क को मैं एक साथ कर दें तो एक गोल नेटवर्क बनेगा, और इन्हीं एक बड़े नेटवर्क को हम कई छोटे छोटे नेटवर्क में अगर डिवाइड कर दें तो जो डिवाइडेशन वाले पार्ट उनको बोलते हैं सबनेट, उन्हीं को बोलते हैं सबनेटिंग। यानी आपके पास एक एड्रेस ये एक एड्रेस ये है, अब दो को हमने डिवाइड किया पूरा, जैसे कि हम ये देख लें यहाँ पे दिखाता हूँ। सबनेट डिवाइड द बिग नेटवर्क इन अ स्मॉल नेटवर्क। छोटे बड़े नेटवर्क को हम छोटे छोटे नेटवर्क में डिवाइड कर दें तो वो हमारा कहलाता है सबनेटिंग, उसी को बोलते हैं सबनेट। सबनेट हम उसी को बोलते हैं। सपोज करिए ये कोई एक नेटवर्क हमने ले रखा, ये नेटवर्क है पूरा कोई, और इसको हमने एक राउटर से इसे कनेक्ट किया, गेटवे इसको बोलते हैं, और ये आपका WWW ये पैकेट से ये कोई नेटवर्क है आपका, ये प्रोसीजर सबनेटिंग का है। तो इसको होता क्या है कि मान लीजिए कोई नेटवर्क है आपका, देखिए ऐसे, अब इसको हम डिवाइड करते हैं पार्ट, तो थोड़े छोटे छोटे पार्ट ऑफ बैठ किए। एक आपका हो गया एजुकेशन के लिए डिपार्टमेंट, ये अलग चलेगा आपका। एक आपका हो गया लाइब्रेरी के लिए, सॉरी लाइब्रेरी तो एजुकेशन में रहती है, एजुकेशन हो गया। एक आपका हो गया मेडिकल, एक आपका मेडिकल हो गया, एजुकेशन हो गया, मेडिकल हो गया। एक आपका हो गया पुलिस डिपार्टमेंट, एक आपका हो गया मिलिट्री डिपार्टमेंट। तो ये चारों के चारों जो नेटवर्क एक बड़े नेटवर्क को अलग अलग सबनेट में डिवाइड करती है। सब नेटवर्क इसको बोलते हैं, डिवाइड करता है। तो एक होल नेटवर्क को छोटे छोटे नेटवर्क को डिवाइड करना का कहलाता है सबनेटिंग, वही कहलाता है। ठीक है ना। ये सपोज करिए बड़ा नेटवर्क है, अब इस बड़े नेटवर्क को हमने क्या किया, इसको डिवाइड किया हमने 20 से, इसके दो सबनेट हमने लिए, एक ले लिया हमने S1, एक ले लिया हमने S2। इसका अलग एड्रेस होगा, पूरा एड्रेस तो होगा ही जो भी होगा। मान लो इसका एड्रेस हमने ले लिया 100.20.30.0, ये निकल है 0। ये इस पूरे नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस है सपोज दैट। अब ये देखते हैं कि S1 में क्या एड्रेस होगा, S2 में क्या होगा। हालांकि ऐसा कुछ नहीं कि नहीं अलग अलग होगा, तो क्या हो सकता है। तो ये था आपका आज का क्लास एडिशन का एक छोटा सा बेसिक आपको बताया। कल हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।